छत्तीसगढ़ सरकार के जन घोषणा पत्र में किए गए नियमितीकरण के वादे को लेकर विद्यामितान अतिथि शिक्षक संघ की प्रदेश भर में हड़ताल करने जा रही है। बता दें कि साथ ही हाल ही में सरकार द्वारा निकाली गई शिक्षा विभाग में वर्ग 2 और वर्ग 3 की भर्ती में प्रगति शिक्षण वर्ष 2 नंबर बोनस के विरोध में धरना प्रदर्शन करने वाली है। इस विषय पर संवाददाता रूपेश साहू ने अतिथि संघ शिक्षक के प्रांत अध्यापक यहाँ पर मस्तराम साहू से खास चर्चा की है। देखिए। बीहड़ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा का अलग जगाने वाले शिक्षक आखिर सरकार के खिलाफ लामबंद क्यों हो रहे हैं? सरकार के खिलाफ आखिर हड़ताल करने मजबूर क्यों हो रहे हैं? इन सारी चीजों पर चर्चा और इनकी समस्या और प्रमुख मांग आखिर किस प्रकार से है वो जानेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विद्यामितान अतिथि शिक्षक संघ के। हमारे साथ अभी प्रांता उपाध्यक्ष मौजूद है मस्तराम साहू जी, जिनसे आपको रूबरू करवा रहे हैं। जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर आपका। जी, मैं मस्तराम साहू विद्यामितान अतिथि शिक्षक कल्याण संघ उपाध्यक्ष, जो कि वर्तमान में बीहड़ नक्सल क्षेत्र बीजापुर में मैं पदस्थ हूँ, जहाँ पर बच्चों को जब हम पढ़ाने जाते हैं तो कच्ची सड़कें हैं और बरसात के दिनों में सड़कें जो टूट जाती है उनके बाद भी हमको पानी को क्रॉस करके जाना पड़ता है। उनके बाद भी हम बच्चों की भविष्य गढ़ने में कमी नहीं करते, लेकिन 18,000 की जो सैलरी हमको दिया जा रहा है और उसी स्कूल में आत्माधन में जो पढ़ा रहे हैं उनको 38,100 रुपया दिया जा रहा है। तो ये हमारे साथ भेदभाव है। साथ ही साथ हम 4-5 वर्षों से वहां पर दूरस्थ अंचलों में नक्सल प्रभावित इलाकों में, जहां पर आए दिन नक्सली घटनाएं होती रहती है, ऐसे इलाकों पे अपनी जान को जोखिम में डालकर हम बच्चों की भविष्य को गढ़ने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारा ही जीवन अंधकारमय हो जा रहा है। 18,000 की सैलरी में हमको ये जानना चाहेंगे, 2016 से विद्यामितान के तौर पे आप लोग काम कर रहे हैं जी, और आज 2023 चल रहा है। लगातार जो है सीक्वेंस बाय सीक्वेंस ये सारी चीज चल रही है, लेकिन आज स्थिति ऐसी भी क्यों आ गई आप लोगों को कि सड़क से जो है लड़ाई आप लड़ना चालू कर रहे हैं सरकार से? कारण क्या है, जानना चाहेंगे। जी, कारण ये है सर कि जब हम 2016 में विद्यामितान के तौर पे जब कार्य कर रहे थे तो 2018 में विपक्ष में हमारी जो कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने बोला कि जब हम लंबी समय 28 दिन का हड़ताल किए तो 2018 में हमारे हड़ताल में आकर अनशन को तुड़वाया। उसी समय हमारे साथ आकर बैठे, जूस पिलाकर हमारी अनशन को तोड़वाया और बोला कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम 10 दिन में आपको नियमित करेंगे बोल के जन घोषणा पत्र के तत्कालीन अध्यक्ष TS बाबा जी, जो कि उसमें शामिल किया गया, और गंगा जल की कसम खाकर इन्होंने बोला कि हम 10 दिन में सरकार आते ही आपकी नियमित करेंगे। और घोषणा पत्र में पृष्ठ क्रमांक 35 पे प्रमुखता से विद्यामितानों का नियमितीकरण किया जाएगा करके उल्लेख किया गया, जो कि आज तक 4.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी अधूरा है। इसलिए हम सरकार से खफा है। जी, नियमितीकरण के मांग को लेकर के जिस हिसाब से आप लोग हड़ताल करते हैं, अभी और हड़ताल करने वाली जो बात है आप बता रहे थे, उसमें किस प्रकार के मुद्दे आप लोगों के रहेंगे और रणनीति क्या है आप लोगों की, ये जानना चाहेंगे। हमारी रणनीति ये है सर कि हम, कहा जाता है कि भूपेश है तो भरोसा है, और 4.5 साल हमारा भरोसा में ही निकल गया, लेकिन सरकार ने हमारी सुध भी नहीं लिया। और उस समय तत्कालीन जो हमारे वर्तमान में अभी शिक्षा मंत्री है माननीय श्री प्रेम साय टेकाम जी, उन्होंने हमको लेटर में अपने हितों की संरक्षण की बात कहकर हमको लेटर दिखाया। उसके बाद भी आज तक हमारी हितों का कोई संरक्षण नहीं किया गया। और तो और 2019 में हमारे 300 साथियों को वंचित प्रभावित कर दिया गया। उनके बाद फिर अभी वर्तमान में जो नियमित भर्ती और ट्रांसफर से जो आया उसमें 150 साथियों को प्रभावित कर दिया। इस प्रकार से धीरे धीरे हमारे साथियों को नौकरी से निकाला जा रहा है। और इन्होंने ये बोला था कि हमारी सरकार आते हुए हम सबको नियमित कर देंगे, किंतु ये हमारे साथ छलावापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है और हमारे साथियों की छटनी किया जा रहा है। और शिक्षक संवर्ग टी के अकॉर्डिंग जैसे वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए अभी सीधी भर्ती होनी है जी, तो वो जो भर्ती है उनमें विद्यामितान अतिथि शिक्षक संघ जो है वो उनको 2 अंक बोनस दिया जा रहा है। उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? क्या ये आप लोगों को मंजूर है या सरकार जो अच्छा काम कर रही है? आपको क्या लगता है? जो सरकार 2 अंक बोनस कह रही है उनका हम भरपूर विरोध करते हैं, और साथ ही साथ हमने मंत्रालय में भी लेटर दे दिया है कि हम इसका विरोध करते हैं, क्योंकि जो सरकार 2 अंक बोनस दे रही है उनसे हमने कभी मांगा ही नहीं कि हमको बोनस चाहिए। हमने तो वही मांगा जो सरकार ने बोला था कि जन
घोषणा पत्र अनुसार हम आपको नियमितीकरण करेंगे। और हमने सरकार से हमेशा यही मांगा, हमने कभी 2 अंक बोनस का जिक्र ही नहीं किया और हमको जबरदस्ती इसको थोपा जा रहा है। और रही बात 2 अंक बोनस का, तो हम तो व्याख्याता है वर्ग 1 में पढ़ाते हैं और विभिन्न नक्सल क्षेत्रों में पढ़ाते हैं, जबकि सरकार हमको वर्ग 2 और 3 में दे रही है, जो कि हमारे साथ अन्याय है। कोई भी व्यक्ति डिमोशन में रह के काम करना नहीं चाहता और हम वेल क्वालिफाई है। सरकार ने हमारी नियुक्ति 2019 में जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से नियमानुसार कार्यवाही करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया को फॉलो करके हमको नियुक्ति दिया गया, किंतु सरकार आज तक हमारी हितों की संरक्षण नहीं कर रहा है। इसलिए आप सबको मैं इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहूंगा कि 20 मई को अभी हमारा जो हड़ताल बूढ़ा तालाब में होना है, उसमें हम आज भी सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि हमारी मांगों को गंभीरता पूर्वक ध्यान में ले, अन्यथा हम उग्र आंदोलन की चेतावनी सरकार को देते हैं। और उस समय हम बाध्य हो जाएंगे कि हम अपनी शिक्षक है, इसलिए हम आज तक 4.5 सालों से मर्यादा में रह के सरकार से निवेदन और गुहार कर रहे हैं, लेकिन हम अब बाध्य हो चुके हैं, क्योंकि जब हमारी पेट पे लात मारी जा रही है, हमारे पेट नहीं भर रहा है, हमारे बच्चे पत्नियों की पेट नहीं भर रही है, हमारे पिताजी अब बूढ़े हो चुके हैं, तो हमारे ऊपर उम्मीद बनता है उनका, और हम उनका ही पेट नहीं भर पा रहे, अपना पेट नहीं चला पा रहे हैं। तो ऐसी नौकरी से अब खफा होकर हम जो है उग्र आंदोलन की चेतावनी सरकार को दे रहे हैं। और 20 तारीख को हम बूढ़ा तालाब में एक सांकेतिक धारणा और रैली करेंगे, जो सरकार को यहां बताने के लिए है कि हमारे पीछे जो है एक एक शिक्षक के पीछे 10-10 व्यक्ति, 10-10 वोटर है, और आगामी चुनाव में इसका असर देखने को सरकार को मिल सकता है यदि हम अनुपूरक बजट से पहले हमारी मांगों को नहीं पूरा किया गया तो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे हमारे साथ मस्तराम साहू जी, जो अतिथि शिक्षक विद्या मितान संघ के प्रांतोपाध्यक्ष हैं। बता रहे थे कि सरकार जिस हिसाब से 2 अंक बोनस दे रही है शिक्षक भर्ती में, उनका पुरजोर विरोध करते हैं और 20 तारीख से आप हड़ताल पर जाने वाले हैं सरकार के खिलाफ। अब हम ये चाहेंगे कि किस प्रकार से आप हड़ताल कर रहे हैं, रणनीति आपने अब हमारे दर्शकों से साझा की है। देखने वाली बात होगी कि कब तक आप लोगों की जो मांग है, 1 सूत्रीय मांग नियमितीकरण, वो पूरा सरकार कर पाती है। कैमरामैन जितेंद्र साहू के साथ रुपेश साहू, साधना न्यूज।